आगे भी तो बढ़ने दें, इतना पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से पड़ेगा। तो हमारी सुनते ही नहीं है। हम इनसे इतनी रिक्वेस्ट करते हैं, सुबह से आए हुए हैं, लेकिन हमारी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब हर परीक्षा परिणाम में ये देखने को मिलता है कि मतलब यहाँ से जो रिजल्ट घोषित होता है वो कुछ और होता है। बाकी प्राइवेट कॉलेजों से एक मोटी कमाई विश्वविद्यालय को मिलती है, जिसके कारण इनका परीक्षा परिणाम अच्छा दिखाया जाता है। कोई इनको पैसा नहीं मिलता है, इसलिए ये उनको बच्चों को अधिकतर फेल करते हैं। यार यहीं बैठेंगे हम तो। और सुनो, मतलब पहले की उसमें रिजल्टों में भी वो कोई चेंजिंग नहीं करी इन्होंने। बोल के गए थे कॉपी चेक करा ली जाए तो पास हैं हम लोग। अलीगढ़ के विभिन्न विद्यालयों में तमाम सारी समस्याओं को लेकर आज तमाम स्टूडेंट्स, कई विद्यालयों के जो स्टूडेंट्स हैं वो आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के कार्यालय पहुंचे हैं और कार्यालय में ही धरना दे दिया है। तस्वीरें एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं उनका कार्यालय है। कार्यालय में छात्रों ने धरना दे दिया है। उनके कमरे की लाइट, पंखे, एसी सब कुछ बंद कर दिए हैं और वीसी को चूड़ियाँ भेंट की गई हैं। किस तरह की समस्या है, क्या पूरा मामला है, बातचीत इन्हीं से करेंगे। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी है। रजनी, क्या कुछ डिमांड्स हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं क्या? हमारी कोई डिमांड नहीं है, बस हम इतना चाहते हैं जो हमारी बैक में बैक आती है, हम पैसे भरते हैं, क्लियर करना उनका मान है कि भाई हमें पीछे क्यों ले रहे हैं वो बार बार, हमें आगे भी तो बढ़ने दें। इतना पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से पड़ेगा। कोई मजदूरी से करता है, कोई कैसे करता है, लेकिन ये बीसी साहब कुछ हमारी सुनते ही नहीं है। हम इनसे इतनी रिक्वेस्ट करते हैं, सुबह से आए हुए हैं, लेकिन हमारी एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। हम सब स्टूडेंट जब तक ये हमारी बात नहीं मान लेते तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारी मांगे पूरी करो। ये बताइए, आपने वीसी के ऑफिस में धरना दे दिया, उनके कार्यालय की लाइट काट दी है, वो गर्मी में बैठे हुए हैं, आप लोग भी गर्मी में बैठे हुए हैं, किस तरह की डिमांड्स? सबर करो यार, टाइम दूंगा भाई। हम लोगों की जो मांग है वो सबसे पहली मांग तो ये है कि एक फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 4th सेमेस्टर जितने भी छात्र छात्राओं की 1 या 5 नंबर तक जितनी भी फेल हैं, सबसे पहले उन्हें ग्रेस दे करके पास किया जाए। दूसरी चीज़, आए दिन ये मतलब हर परीक्षा परिणाम में ये देखने को मिलता है कि मतलब यहाँ से जो रिजल्ट घोषित होता है वो कुछ और होता है, बच्चे अपने जो नंबर बताते हैं वो कुछ और बताते हैं। तो दूसरी मांग ये है कि ये आंसर की अपलोड करें अपनी वेबसाइट पर, जिससे कि छात्र अपनी कॉपी चेक कर सके और वो देख सके कि मैं कहाँ फेल हूँ और कहाँ पास हूँ। हमारी 2 ये मांग है। तीसरी मांग हमारी ये है कि 5th सेमेस्टर में जैसे किसी बच्चे की री या बैक आती है तो वो बच्चा अगले सेमेस्टर में, अगली साल यानी कि 1st सेमेस्टर में एग्ज़ाम देगा, उसकी पूरी साल बर्बाद जाएगी। 1st सेमेस्टर में एग्ज़ाम ना दे करके उसका एक स्पेशल एग्ज़ाम कराया जाए, या तो 6th सेमेस्टर के साथ में या 2 महीने में, जिससे कि वो बच्चा उस एग्ज़ाम को दे करके क्लियर करे और अगली साल किसी भी कॉलेज में या कहीं भी एडमिशन ले सके। ये बताइए, कितने ऐसे विद्यालयों के स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ हैं? कुल कितने स्टूडेंट्स होंगे और कितने विद्यालयों के साथ ये समस्याएं चल रही हैं? केवल और केवल ये विश्वविद्यालय के 3 महाविद्यालयों के साथ ये बड़ी समस्या देखने को मिलती है। TR, बासने, धर्म समाज महाविद्यालय। बाकी प्राइवेट कॉलेजों से एक मोटी कमाई विश्वविद्यालय को मिलती है, जिसके कारण इनका परीक्षा परिणाम अच्छा दिखाया जाता है। इन महाविद्यालय, एडेड महाविद्यालय से कोई इनको पैसा नहीं मिलता है, इसलिए ये उनको बच्चों को अधिकतर फेल करते हैं और उनका प्रदर्शन अब विश्वविद्यालय स्तर पर दिखाते हैं कि इन महाविद्यालयों में पढ़ाई स्तर खराब है, इसलिए इनका परीक्षा परिणाम गलत आ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज से 3 माह पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज से 3 माह पहले अपनी बातें रखी थी कि जो बच्चे अधिक संख्या में फेल हैं उनकी पुनः रिजल्ट की जांच की जाए। एक अपना चैलेंजिंग ऑप्शन वेबसाइट पर खोला जाए, आपत्ति पोर्टल खोला जाए, जिससे जो छात्र अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहता है वो इस पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सके। इसके साथ साथ विद्यार्थी परिषद ने 3 माह पहले एक 5th और 6th सेमेस्टर में फेल विद्यार्थियों की एक स्पेशल परीक्षा कराकर उनकी स्पेशल परीक्षा कराकर अगली कक्षा में उनके प्रवेश के लिए ऐसा एक व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन उस पर भी विश्वविद्यालय ने कोई विचार नहीं किया। कई बार आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन पहले भी आपके द्वारा प्रदर्शन किए गए, लगातार आप बीसी के कार्यालय का घेराव करते हैं, इस बार भी डिमांड्स पूरी नहीं होती है तो नेक्स्ट स्टेप अगला कदम? यहीं बैठेंगे हम तो। और सुनो, मतलब पहले की उसमें रिजल्टों में भी वो कोई चेंजिंग नहीं करी इन्होंने। बोल के गए थे कॉपी चेक करा ली जाए तो पास हैं हम लोग। चेक नहीं कर रहे, कॉपी रीचेकिंग। और सुनिए रीचेकिंग नहीं करते कॉपी, और यानी कि यूनिवर्सिटी से नकल चलती है खूब 500 रुपये पेपर लेके, मतलब पूरे के पूरे नंबर लो 500 रुपये पेपर देके। और ये बताइए, लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड्स हैं और डिमांड्स पूरी नहीं होती, अगला कदम क्या है? डिमांड्स हमारी यही है कि जो बच्चे 1 नंबर से फेंके, 1 से 4 नंबर तक उन्हें ग्रेस देके पास किया जाए, जो कि इनके हाथ में, ये कलम चलाते ही ये पास कर सकते हैं। दूसरी मांग हमारी ये है कि वेरिफिकेशन फॉर्म दोबारा निकाले जाए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वेरिफिकेशन नहीं कर पाए और जो प्रवेश लेने के लिए हमारे। तीसरी मांग हमारी है, हमारी एक ही मांग में 3 मांग है, प्रवेश परीक्षा और परिणाम, हमारे तीनों सही किए जाएँ और जो छात्र छात्राएँ 1-1, 2-2 नंबर से फेल हैं वो सभी पास किए जाएँ।
ये बताइए कि आप लोगों ने जो है वीसी को चूड़ियाँ भी दी हैं, अभी लाइट्स उनके कमरे की बंद है, पंखे सारे बंद हैं, अंधेरे में वो बैठे हुए हैं, चूड़ियाँ भेंट की हैं, क्या कहेंगी? तो वीसी को भी तो हमारी सुननी चाहिए। हम इतनी सारी कुछ छात्राएं तो बेहोश हो जाती हैं, वीसी को छात्राओं को कुछ ख्याल नहीं है, विद्यार्थियों को पागल बना रखा है। प्राइवेट कॉलेजों से पैसे मिलते हैं, अच्छी रकम मिलती है तो उनको पास कर दिया जाता है। हम महाविद्यालय के छात्र हैं, हमको कोई नहीं दिया जाता, एक एक सब्जेक्ट से एक एक नंबर से फेल कर दिया जाता है। जिसकी फर्स्ट सेमेस्टर में री आई है उसको भी बैक री दे दी जाती है। ये बताइए, आप लोग इतनी भारी तादाद में यहाँ पे आए हैं, आपके लिए पुलिस या वीसी ने बुलवा ली है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे यही है कि बच्चों के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ ना करें, क्योंकि ये हर सेमेस्टर में बच्चों के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये अब का नहीं है, हर सेमेस्टर में यही होता है कि बच्चों के साथ ये खिलवाड़ करते हैं कि ये नंबर कम फेल कर देते हैं बच्चों को। और इस बार भी छठा सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, एक एक दो दो नंबरों से बच्चों को फेल कर दिया है। उन्हों से बच्चों की साल खराब होगी। हमारी यही है कि जो दो दो तीन तीन नंबरों से बच्चे फेल हुए हैं और जो पिछले बच्चों ने री एग्जाम दिए हैं उनमें भी बच्चों को पास किया जाए, और जो अभी जो 6th सेमेस्टर का रिजल्ट आया है उसमें स्पेशल एग्जाम कराया जाए, जहाँ उनको ग्रेस देकर उनको पास किया जाए, मतलब बच्चों के साथ भविष्य खिलवाड़ नहीं किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी हों, शिक्षा पर लगातार बात करते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन इस तरह आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन उनकी बातों से तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है ना। यहाँ वीसी हमारे नंबर कम कर देते हैं और कोई कुछ नहीं करता है। सिर्फ हम यहाँ विद्यार्थी आते हैं हर महीने, यहाँ 5-5 घंटे बैठे रहते हैं, ना सुनते हैं ना कुछ तो एसी में बैठे रहते हैं, गेट भी नहीं खोलते हैं और पुलिस को आगे कर देते हैं, खुद पीछे हो जाते हैं। बताइए, मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, लगता है कहीं? मुख्यमंत्री तो सही दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है प्राइवेट वालों के लिए प्रैक्टिकल में नंबर पूरे मिलते हैं, बच्चों को गवर्नमेंट वालों को क्यों नहीं मिलते? जहाँ पर की करवाते हैं ना पैसे। परेशानी किस तरह की हो रही है? इधर आओ, आगे आओ। किस क्लास के स्टूडेंट हो पहले ये बताओ? हम BSc 3rd सेमेस्टर। वो कहोगे किस तरह की परेशानी है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एक नंबर से बैक कर रहे हैं, एक एक नंबर से नहीं हो रहे, एक एक नंबर से फेल कर रहे हैं। जिनको बोलो यार, जैसे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई थी, हमने उसका भी एग्जाम दिया लेकिन उसमें भी बैक कर दिया, बैक पे बैक ला रहे हैं। इसमें इनको ग्रेस देना चाहिए 1 से 4 नंबर का, वो कुछ नहीं दे रहे हैं ये लोग। मुख्यमंत्री कहते हैं कि शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, लगता है कहीं? कहीं नहीं लगता है सर। मैं खुद BA फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, जिसमें मेरी फाइनल ईयर क्लियर हो चुकी है, पर मेरी 2nd सेमेस्टर में बैक आई थी, जो आज तक ये क्लियर नहीं कर पाए। हर बार 1 नंबर 2 नंबर से ज़्यादा का वो करते नहीं है। ये मैं तीनों पेपर अपने उठा के दिखा दूंगा मार्कशीट, तीनों बार मेरा 2 नंबर से 1 नंबर से रोक देते हैं। उसका रीज़न ये है, अगर मैं बिल्कुल पीछे भी हूँ, मैं कहता हूँ मैंने बिल्कुल बेकार पेपर दिया है, तो आप मेरी अभी भी मेरे पास फोटो है जिसमें मैंने RTI के लिए एप्लीकेशन दी थी, इनकी रिसीविंग है, आज तक ये मेरी कॉपी निकलवा के नहीं दे चुके हैं। क्यों, इसका क्या रीज़न है, ये आके बताएं तो सही हमारे फ्रंट पे। ये बताइए, अब लोग जितना आपको करना था प्रोटेस्ट आपने कर लिया, वीसी का ऑफिस बंद कर दिया, लाइट उसकी काट दी, बाहर आप बैठे हुए हैं, चूड़ियाँ वीसी को दे दी, अब किस तरह की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्या हो पाएगा? हमारी उम्मीद तो जारी रहेगी जब तक हमारी ये सुन नहीं लेंगे। क्यों, हमारी करियर की बात है, ये आगे बैग देते रहते हैं, कब तक हम री भरेंगे, कब तक पैसे जमा करेंगे? इनको इतना तो सोचना चाहिए, कोई बच्चा कैसे पढ़ता है, किस उम्मीद से पढ़ता है कि इस करियर से जाके हम कुछ कर सके, अपने पैरों पे खड़े हो सकें, लेकिन ये हमारी बात ही नहीं सुनते। अब जब तक नहीं जाएंगे, जब तक ये हमारी सुन नहीं लेंगे, चाहे आज शाम क्यों ना हो जाए, इनको हमारी बात जरूर कहने का मतलब है, आपको जिस तरह प्रोटेस्ट करना था आप कर रहे हैं, वीसी को चूड़ियाँ भी भेंट कर डाली, अब भी वो आपकी नहीं सुन रही, तो अब क्या उम्मीद? हमारी नहीं सुनेंगे तब तक हम यहीं रहेंगे, कभी तो इनकी आंखें खुलेंगी, विद्यार्थी बेहोश हो जाएंगे, एक आध मर जाएगा, तब इनको चैन मिलेगा। क्या चाहते क्या है ये? क्या कह रहे थे बताइए? अगर BC साहब अभी भी नहीं मानते तो हमारे स्टूडेंट की छात्र छात्राओं की जितनी भी यहाँ पे संख्या है, हम सबके फ़ोन निकलवा के अभी मुख्यमंत्री पोर्टल पे कंप्लेंट डलवाएंगे इनकी, ये प्रॉपर तरीके से धांधलेबाजी कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हम यहाँ से तब हटेंगे जब हमारी मांगें पूरी की जाएंगी। BC से अब उम्मीदें नहीं रही। ये प्राइवेट वाले चोरी धंधा करते हैं बच्चे, क्योंकि उनकी % बनती है और पास होते को चोरी करते हैं। गवर्नमेंट वाले चोरी धंधा करते हैं, ये बात बताओ। कहाँ से पढ़ने आए हो यहाँ पे, ये बताओ सर? DS कॉलेज से, धर्म समाज। रहने वाले कहाँ के हैं? एलमपुर गाँव से। एलमपुर से। अब भी अगर नहीं पूरी होती हैं डिमांड्स तो फिर क्या करने वाले हो? फिर सर सब बैठेंगे धरना प्रदर्शन पर, यहीं पे कहीं और रोड पर, फिर रोड पर उतरोगे? देखिए, ये मेरे साथ जो हैं अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर का कैंप कार्यालय है, वहाँ मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि अलीगढ़ के करीब आधा दर्जन विद्यालयों के स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि इन्होंने चूड़ियाँ भी भेंट कर दी,
प्रोटेस्ट भी कर लिया, वीसी के ऑफिस की लाइट भी काट दी, लेकिन उसके बावजूद भी कहना इन लोगों का ये है कि वीसी जो है पूरी तरह चिकना घड़ा हो चुके हैं। फिलहाल अभी इनकी कोई सुनने वाला नहीं है और ना ही कोई सुध ले रहा है। देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आखिरकार अब ये सारे स्टूडेंट्स अपनी किस तरह की जो डिमांड्स है वो पूरी करा पाते हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी नरेश प्रताप के साथ मैं विनय माथुर, श्रेष्ठ यूपी, अलीगढ़। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।